अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड और मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी आज मंदी, यानी कि अरब अमारात की ये रेसिपी है। और ये जो मंदी है ना, अब ये हर जगह पे बड़े शौक़ से बनाई और खाई जाती है। इसके बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हुए जो इसके नाम से ही मशहूर है मंदी के। तो ये चिकन से भी बनाई जाती है और बकरे की रान के साथ भी बनाई जाती है, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो आज मैं यहाँ आपको चिकन के साथ इसकी रेसिपी दूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर चिकन का मैंने लेग और सीने का ये पीस ले लिया है आधा, और इनका वज़न जो होगा ना, कम से कम ये 400 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो इसको खूब अच्छा सा मैंने धो लिया था। और इस पे जो हमने मैरिनेट करना है उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर प्याज का पानी ले लेंगे यहाँ पे 2 टेबल स्पून, और काली मिर्च ले लेंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून, और यहाँ पर नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर मैं फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर है ये। आप चाहे तो यहाँ पर हल्दी भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो यहाँ पर इन सबको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और अगर आप थोड़ा सा चटपटा जैसे अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फीकी रेसिपी होती है, इसमें कोई ऐसी तेज़ी नहीं होती है, सिर्फ काली मिर्च का इसके अंदर फ्लेवर है। और यहाँ पर जो है ना खूब अच्छा सा हम चिकन पे लगा लेंगे। चाहे तो आप कट भी लगा सकते हैं चिकन पे, लेकिन मैंने नहीं लगाया है। और ये तमाम जो है ना ये यहाँ पर लग चुका है। अब इसको मैरिनेट होने के लिए कम से कम 15-20 मिनट रखेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। और अगर आप बकरी के रान से बनाएं तो सेम यही तरीका है। तो आपने इसी तरह इसको मैरिनेट कर देना है। और यहाँ पर जो कुछ चीज़ें जाएंगी जिसमें है बादाम, ये भी मैंने 15 से 16 अदद बादाम ले लिए। नीम गर्म पानी मैंने भिगो दिया ताकि हम इसका छिलका उतार लें। और चावल है, इसको भी हम भिगो लेते हैं, क्योंकि इसको भी हमें तकरीबन 15-20 मिनट भिगोना पड़ेगा। तो जब तक हमारी चिकन तैयार होगी तो चावल को भी टाइम मिल जाएगा। तो ये मैंने बासमती राइस लिए हैं आधा किलो। और यहाँ पर ये है इसका तड़का, जिसमें है एक दरमियाने साइज़ की प्याज, और ये है ड्राई लेमन, जो कि आराम से मिल जाते हैं पंसारी की दुकान से, तो आप ये ले सकते हैं। तो 2 ले लिए थे मैंने। काली मिर्च ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, तेज़पत्ता 3 अदद, और दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे 1 बड़े साइज़ का, और छोटी इलायची भी हमने ले ली 3 से 4 अदद। और यहाँ पर जो है ना अब इसकी स्टीम की तैयारी मैं कर रही हूँ चिकन के लिए। और यहाँ पर जो है ना स्टीमर मैंने रख दिया है यहाँ पे, और पानी मैंने 1 गिलास डाल दिया है इसके अंदर। और जो चिकन है ना उसको पहले हम सबसे पहले फॉइल के अंदर कवर करेंगे। और आप देख सकते हैं इस तरह काफ़ी अच्छा कलर जो है ना वो इसमें आ चुका है। और यहाँ पर जो है ना इसमें थोड़े से हमने सुराख भी कर लेने हैं फॉइल के अंदर, जो है ना अपने लाजमी सुराख करने, ताकि चिकन का जो पानी है ना फॉइल के अंदर ना रहे बल्कि वो नीचे ड्रॉप हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह मैंने छुरी की मदद से इसमें सुराख कर दिए हैं, थोड़े से बड़े बड़े से। तो आपने ज़्यादा नहीं, बस 5-6 सुराख कर दें, पानी आराम से इसका निकल जाएगा। और फिर फॉइल के साथ आपने करना है कवर इसे, ताकि स्टीम में ये खूब अच्छा सा गल जाए। और यहाँ पर अभी स्टीम इसकी रेडी नहीं की मैंने, अभी सिर्फ रख के मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये अच्छे से इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे खूब अच्छे से कवर कर दूँगी फॉइल से। फिर हम इस पर रख देंगे इसका ढक्कन, और फिर हमने करना है चूल्हा इसका ऑन, और वो भी हमने फुल हीट करनी है ताकि स्टीम इसमें बनना शुरू हो जाए। लेकिन आप देख रहे होंगे ढक्कन जो है ना थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, चिकन जो है ना इसको पूरा कवर नहीं कर पा रही है। तो मैंने फ़िलहाल इसको अभी ज़ोर करते हुए कर लिया था, लेकिन ये फिर बाद में बीच में जो है ना मैंने जो स्टैंड है ना इसको उल्टा कर दिया था, ताकि चिकन थोड़ी नीचे की तरफ जाए और जो स्टीम है ना वो बाहर ना निकले। तो ये स्टीम बनना तो शुरू हो गई थी, लेकिन वो स्टीम बाहर निकल रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैंड जो है ना वो उल्टा हुआ है, और उसके ऊपर मैंने ये चिकन रख दी थी। तो ये सही रहा था, बिल्कुल कवर हो गया था। और कम से कम इसे मैंने पौना घंटा दिया है चिकन को स्टीम होने के लिए। तो ये हो चुकी है हमारी चिकन तैयार, क्योंकि रान के पास से आपने देखना है कि गोश्त जो है ना वो अलग हो चुका है, और जो फोक है ना वो भी आराम से अंदर चिकन के अंदर जा रहा है। तो ये बिल्कुल रेडी तैयार है हमारी चिकन। और यहाँ पर जो है ना हम इसको बाहर निकाल लेंगे। काफ़ी गर्म है, और मैं यहाँ पर चूल्हा बंद करना बिल्कुल भूल गई थी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ये निकाला है। और आप देख सकते हैं काफ़ी हीट हो रहा है। तो ये चिकन जो है ना हमने बाहर निकाली, क्योंकि अभी हमने इसको फ्राई भी करना है, इसको खूब अच्छा सा कलर लेकर आना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ इसके रान के पास से जो है ना गोश्त कैसे अलग हो गया, यानी कि हड्डी जो है ना वो नज़र आ रही है, गोश्त बिल्कुल अलग हो चुका है।
तो ये काफ़ी गर्म हो रहा था। फिर मैंने इसे कपड़े की मदद से जो है ना इसको उठाया। तो पहले मैंने ऐसे सीधा रखा था, फिर मैंने उल्टा रखा ताकि ये नीचे की तरफ चला जाए। और ये जो यखनी है ना चिकन की, ये आपने फेंकनी नहीं है, क्योंकि यही यखनी हमने चावल में इस्तेमाल करनी है। तो इसको मैं रख देती हूँ एक तरफ। और अब आ जाते हैं इसके चावलों की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर ले लेंगे 1/2 कप के बराबर ऑयल। और जो बादाम हमने भिगोए थे वो मैंने छील लिए थे, और इनको हम करेंगे सबसे पहले यहाँ पर फ्राई। ये है किशमिश, तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसको भी साफ़ करके धो के मैंने रख लिया था। और यहाँ पर बादाम को हम फ्राई कर लेंगे ताकि खूब अच्छा सा इसका कलर आ जाए बादाम का और ये फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर इसको बादाम को सबसे पहले हम फ्राई करके निकालेंगे। उसके बाद फिर हम किशमिश को फ्राई करके निकालेंगे, और फिर हमने बाकी काम करना है। तो बिल्कुल अलग से ऑयल में आपने इन कुछ चीज़ों को फ्राई नहीं करना है कि आपका ऑयल भी ज़ाया हो। तो इसी ऑयल के अंदर तमाम चीज़ें हम करेंगे ताकि सारा फ्लेवर जो है ना हमारे इस ऑयल के अंदर मौजूद रहे। और अब मैंने डाल दी है किशमिश। इसको भी आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस आपने डालना है और 1-2 सेकंड के लिए बस आपने फ्राई करना है, फिर आपने इसे बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह ये हमारे दोनों जो है ना ड्राई फ्रूट जो है जो ऊपर गार्निश में काम आएंगे, ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम डाल देंगे इसके अंदर चिकन जो हमने स्टीम करके रखी थी, क्योंकि चिकन को भी हमने फ्लेवर देना है, यानी कि फ्राई करना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसमें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों चिकन के पीस जो है ना वो डाल दिए थे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसमें। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि अब लुक जो है ना इसकी निकल कर आई है। तो यहाँ पर जो है प्याज हम ले लेंगे दरमियानी साइज़ की, जो मैंने दिखाई थी आपको वो मैंने काट ली है। लेमन डाल देंगे, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, 2-3 छोटी इलायची और दालचीनी का 1 टुकड़ा, और तेज़ पत्ता यहाँ पर 3 अदद मैंने लिए थे छोटे, वो मैंने डाल दिए। अब इसको हमने करना है फ्राई। प्याज जैसे ही हमारी नरम हो जाए ना, तब आपने उसके ऊपर डाल देना है हरी मिर्चें, क्योंकि किसी को मिर्चें पसंद आएंगी तो वो इसका गूदा जो है ना वो अपने मिला के खा सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मिर्चें नहीं होती। और बच्चे बूढ़ों के लिए तो बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, और ये अपने ही फ्लेवर में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है मंदी की। और यहाँ पर जो है यखनी जो थी हमारी बची हुई वो हम यहाँ पर डाल देंगे, जिसमें स्टीम किया था हमने, ये वो यखनी है। तो प्याज जो है ना आपने लाइट गोल्डन नहीं करनी, बल्कि नरम जैसे प्याज हो जाए ना उसके बाद फिर आपने ये पानी डाल देना, यानी कि यखनी डाल देनी है। तो यहाँ पर जैसे इसमें जोश आता है ना, हमने चावलों का पानी भी निकाल लिया है, और इसको जो है ना अब चावलों को हम इसमें डाल देंगे यखनी के अंदर। और पानी जो है ना आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके चावलों को कितना पानी चाहिए, उस हिसाब से आपने रखना है। तो यहाँ पर जो है ना चावलों के ऊपर मैं कम से कम 2 इंच या 1.5 इंच के बराबर पानी ऊंचा रखूँगी ताकि चावल हमारे अच्छे से बन जाए। तो यहाँ भी पानी थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मज़ीद 1/2 कप पानी और डाल दिया है। अब इसे जोश आने के लिए मैंने ढक दिया था। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने इसमें भी नमक भी नहीं डाला, और यहाँ पर मैं थोड़ा केवड़े का भी इस्तेमाल करूँगी। ये मेरा ज़ाफ़रानी केवड़ा है जो मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। आप यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं, और अपने फ्लेवर के हिसाब से जो आप ऐड करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मंदी में ये इसी तरह ही होता है, फीका फीका सा होता है ये। और यहाँ पर जो है ना बस अब इसमें जोश आ चुका है, तो बस अब खुला पकाएंगे इसे, ताकि हमारे चावल जो है ना अच्छे से फिर दम के लिए हम रख देंगे इसे, क्योंकि अब इसमें जोश आ चुका है। तो आपने ढकना नहीं है, खुला इसको आपने पकाना है। जैसे पानी नीचे जाए, चावल ऊपर नज़र आने लग जाए, तो आपने लगा देना है इसे दम पे। तो यहाँ पर दम पे लगे हुए इसे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर ज़ाफ़रानी कलर जो है ना वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और जो चिकन हमारी रखी हुई थी ना, ये भी थोड़ी गर्म हो जाए, क्योंकि बाहर थी ये तो इसलिए ठंडी हो गई होगी। तो मैंने इसे राइस के ऊपर रख दिया ताकि मज़ीद 10 मिनट और इसे दम दे के ना ये चिकन भी हमारी गर्म हो जाएगी और हमारे राइस भी तैयार हो जाएंगे। तो जब तक जो है ना हम इसकी चटनी बना लेते हैं, यानी कि मंदी के साथ जो चटनी सर्व की जाती है ना, वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ले ली है 3 अदद, और यहाँ पर लेमन का रस जाएगा जिसके मैं क्यूब्स बना के रखती हूँ। तो ये 1 क्यूब्स मैंने निकाल लिया था, 2 टेबल स्पून के बराबर होगा ये। और ये है दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर, खूब आपने लालो लाल लेने हैं टमाटर, और आजकल बड़े अच्छे टमाटर आए हुए। हरा धनिया आधी गड्डी ले लेंगे, पुदीने की आप चंद पत्तियाँ ले लें, लहसुन के 5 से 6 जवे ले लीजिए। तो अब आपने इसको जो है ना चॉपर में पीसना है। आपने इसे पानी डाल के बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि टमाटर के अपने पानी के साथ जो है ना ये चटनी बन जाएगी।
हरी मिर्चें जो है मैं यहाँ काट के इस तरह मोटी मोटी डाल दूँगी ताकि खूब अच्छे से ये पिस जाए। हरा धनिया, पुदीना और लेमन के जो क्यूब्स था वो मैंने डाल दिया है यहाँ पर। नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और सफ़ेद ज़ीरा भी मैंने डाल दिया था हाफ़ टी स्पून। वैसे ये नहीं जाता है सफ़ेद ज़ीरा, तो ये कि इससे और मज़ीद अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये मैंने इस तरह चॉप कर लिया है और आपने बिल्कुल पानी नहीं डालना है, टमाटर के अपने पानी से ही इस तरह ये दरदरा सा बन जाएगा। तो ये चटनी भी हो गई है तैयार। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है, लेकिन अगर इसी की वजह से जो है ना इस मंदी का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो ज़रूर बनाइएगा इसके साथ। अगर मंदी बनाए तो ये चटनी भी आपने लाजमी बनानी है। तो ये चटनी हमारी हो गई है तैयार। आप देख सकते हैं इसकी लुक। और ये चटनी आप तहारी खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं। जब तक हमारी जो चटनी बनी है ना, तो यहाँ मंदी को भी बहुत अच्छा सा दम लग चुका है। तो बस अब इसको डिश आउट करते हैं और इसे गार्निश करते हैं और आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं कि हमारी मंदी कैसी लग रही। तो यहाँ पर चिकन को कर देते हैं एक तरफ और राइस जो है ना हमारे, ये देखें कैसे मज़ेदार खिले खिले से ये बिल्कुल बने हैं। तो वही मैं इसलिए पानी का इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि सबके राइस का जो होता है ना तरीका अलग होता है कि वो कितना पानी लेते हैं, कम है या ज़्यादा, तो उनको अंदाज़ा होता है क्योंकि हर जगह के जो चावल है ना वो अलग अलग होते हैं। तो इस वजह से मैं इनकी मतलब नहीं बताती कि चावलों में आपने इतना पानी डालना है। तो यहाँ पर चावल को सबसे पहले जो है ना हमने बिल्कुल मंदी स्टाइल में ही मैंने बड़ी सी जो गोल ट्रे है ना वो मैंने ले ली है और यहाँ पर सारे राइस निकाल लिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन की लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। उसके बाद आप ऊपर से जो है ना किशमिश और बादाम डाल के गार्निश कर दें और मज़ेदार सी हमारी मंदी बिल्कुल तैयार है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो मैं यहाँ पर आपको जो है ना चिकन का अंदर का भी लुक दिखाती हूँ कि ये अंदर तक कितनी बेहतरीन ये गल चुकी है, बिल्कुल भी ये कच्ची नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप कि हड्डी भी जो है ना इसकी बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही, लेकिन कोई खून या नमी नहीं नज़र आ रही। तो आपने इसको अच्छा खासा टाइम देना है। और ये देख सकते हैं आप, ये भी बिल्कुल बेहतरीन पक चुकी है, गल चुकी है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।